वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा, मार्का हक में शरीक पाक फ़ज़ाया के शाहीनों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के शाहीनों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अफसरों और जवानों का हौसला बढ़ाया, कुर्बानियों को सराहा। मार्का बुनियानुल मरसूस और कश्मीर पर DGI-SPR का दो टोक मौक़िफ़। भारत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेज़ और यकीनी जवाब का आज़म। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमारी सरजमीन और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अमेरिका और दीगर ममालिक भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। मोदी साहब ने कई साल 2019 के वक्त कहा था कि ये मेरे पास होते तो कुछ सिचुएशन कोई और होती इस सारे प्रोसेस की। और राफेल भी आ गए हैं, अल्लाह ने वही 5-6 में से 3 राफेल भी गिरे हैं, 2 मिग भी गिरे हैं, एक Su-30 भी गिरा है। तो ये अल्लाह ताला का है, क्योंकि सिर्फ मशीन नहीं चाहिए, मशीन चलाने वाला भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मशीन है। तो दुनिया ऑब्वियसली जो कैपिटल्स थे, एक ये बड़ी चलाई गई, आई एम श्योर इंडियन पीछे होंगे, इंडियन लॉबी, कि जी ये पाकिस्तान ने कहा सीज फायर। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। उनकी जो इंटरनल हज़ीमत हुई होगी, जो उनको इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई होंगी, वो वन कैन इमेजिन। मैंने एक ही बात की कि इंशाअल्लाह हम टिट फॉर टैट करेंगे। जो उन्होंने किया हमने उसका बदला चुका दिया है। मार्का हक से भारत की पाकिस्तान पर बरतरी का बुत पाश पाश हुआ। भारत को नाकाबिले यकीन हज़ीमत उठाना पड़ी। सेनेटर इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान किसी मुल्क की बरतरी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले ही बता दिया था कि भारत ने मुक्का मारा तो जवाबी मुक्के के लिए भी तैयार रहे। पूरी दुनिया एटमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। समझता हूं पाकिस्तान और भारत में तनाज़ा हल हो गया। दोनों से कहा जंग की बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने पर दोनों मुल्क खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी अड्डे पर फौजियों से खिताब। ट्रंप ने गजा को तहवील में लेने का फिर इशारा दे दिया। कहा, गजा को फ्रीडम जोन बनाएं, अमेरिका को शामिल होने दें। गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अमेरिकी सदर दौरे के आखिरी मरहले में अबू धाबी पहुंच गए। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने इस्तकबाल किया। शिकस्त खुर्दा भारत में सरमाकारी को बड़ा धचका। अमेरिकी सदर ने एप्पल को भारत में फैक्ट्रियां लगाने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप की CEO एप्पल टिम कुक पर शदीद तनकीद। कहा, एप्पल अपनी तमाम तवज्जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पर मरकूज करे, हमें भारत में सरमाकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। मोदी आसमान से गिरा, खजूर में अटका। मगरबी सरहद पर जारहियत करने वाली मोदी सरकार को मशरकी सरहद पर बड़ा सरप्राइज मिल गया। चीन ने भारत के ज़ेर तसल्लुत रियासत अरुणाचल प्रदेश पर अपनी खुद मुख्तारी साबित कर दी। अरुणाचल प्रदेश जैसे चीनी हुकूमत ज़िंगनान कहती है, इसके 27 सरहदी मकामात को चीनी नाम दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने ज़िंगनान को जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार दिया। वाज़ेह किया कि ज़िंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। खित्ते के मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात का हिस्सा है। भारतीय वज़ीर दिफा का जौहरी हथियारों पर बयान, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान को भारत की तरह खुद साख्ता जौहरी ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं। गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय वज़ीर दिफा के अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी को ज़ाहिर करता है। आलमी बरादरी को भारत में जौहरी मवाद की बार बार चोरी के वाक़यात पर तशवीश होनी चाहिए। मार्का हक में तारीखी फतह। मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। अवाम और अफवाज को खिराज तहसीन पेश होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी होगी। मज़ार क़ाद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान
खरीदा है और उसको घुमंड था, गरूर था, उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान की अजीम फतह रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का सियालकोट में पसरूर छावनी में जवानों से तारीखी खिताब। कहा कि अफवाज ने दुश्मन का गुरूर और घुमंड खाक में मिला दिया, दांत तोड़ दिए। बहादुर फौजियों ने दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं आने दिया। पाक फजाए ने फजाओं में दुश्मन को झपट कर बर्बाद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ को थपकी, एयर चीफ को हाथ पकड़कर शाबाश दी। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कौम का फख्र करार दे दिया। कहा कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कौम की आंखों के तारे बन चुके। आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। इस इलाके के थानेदार थे तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था वो पाश पाश होके वो तबाह हो चुका है। मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। दोबारा हमला किया तो बचा खुचा भारत भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी में टैंक पर खड़े होकर शिकस्त खुर्दा मोदी को सख्त वार्निंग। कहा, हम चाहते तो भारत के तमाम डैम तबाह कर देते, पानी बंद करने का सोचा तो फिर दरियाओं में खून बहेगा। हम जंग और अमन के लिए तैयार हैं, चॉइस साफ की है। मरबूत डायलॉग होंगे, मीठा मीठा नहीं खाने देंगे। पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा और जावेद रहेगा, हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म को साथ बिठाकर फौजी गाड़ी ड्राइव की। मार्का बुनियाद मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने आरटी को अहम इंटरव्यू में असल हकायक से पर्दा उठा दिया। कहा कि दोनों जानब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज़ फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था, सीज़ फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। मसला कश्मीर के हल तक सीज़ फायर नापायदार रहेगा। सूरज आग बरसाने लगा, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आज से 20 मई तक हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। सिंध बलोचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक भी जा सकता है। खैरपुर में दर्जा हरारत 48, ठुल में दर्जा हरारत 47, बूरेवाला में 46, मियांवाली और कंबर में 42, बहावलपुर में 41 तक पहुंच गया। झंग में पारा 40, लाहौर में 39, कराची में 34 रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ने का खदशा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मनशियात के लिए किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। इजलास में जिनसी जुराइम में मुलविस अफराद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंख फोड़ दी जाएगी। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। भारत ने निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन हाथों में है। मोदी सिमटास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटाई। भारत के खिलाफ कामयाबी पर हमारी आइंदा नस्लें फख्र करेंगी। पाक अफवाज के साथ मिलकर 25 करोड़ अवाम ने ये जंग जीती है।
कौम को अजीम फतह मुबारक हो। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क के साथ मुखलिस ना होने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा के करीब काला शाह काकू में ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान की मईशत में मौजूदाती तौर पर इस्तेहकाम आया। महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। मरियम नवाज ने कहा, किसानों को गंदम की काश्त पर फी एकड़ 5,000 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को सब्सिडाइज सोलर सिस्टम देने का भी ऐलान। तकरीब में वफाकी वजीर राना तनवीर और अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फर्क खत्म हो गया। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो नाहासिल है। तशद्दुद से बलोचिस्तान को आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। बलोचिस्तान के बारे में सोच और हकीकत में फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की ऑफर बानी पीटीआई और पार्टी तक पहुंचाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की ऑफर के बाद गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई से इस मुतालिक मेरी क्या मीटिंग हुई, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक मामलात किसी के साथ शेयर नहीं किए। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1150 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,19,687 की सतह पर ट्रेड। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ट्रांसफर को नई तयनाती करार नहीं दिया जा सकता। सीनियरिटी का तयन कौन करे। वकील मुनीर मलिक ने कहा, सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। वकील ने कहा, जस्टिस सरदार असलम का तबादला नहीं किया गया। तकर्री आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। £190 मिलियन करप्शन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने दरखास्तों पर समाअत की। सजा मुअत्तली की दरखास्तें आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। अमरीकी सदर का दौरा मशरिक़ वुस्ता। सदर ट्रंप कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। कतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि बोइंग तैयारों का मुआहदा खुशाइंद है। अमरीका बेहतरीन तैयारे, दिफाई हथियार और मिसाइल तैयार करता है। जदीद ड्रोन्स भी तैयार कर रहा है। ईरान के ड्रोन्स की भी तारीफ की। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें तेज। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार। रूसी सदर ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए वफ़द का ऐलान कर दिया। वफ़द इस्तांबुल में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी तुर्किया पहुंच गए। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। जबालिया के इलाके में कई घरों पर रात गए बमबारी। 22 बच्चों और 15 खातीन समेत 50 अफराद को निशाना बनाया गया। गजा में शहादतें 53,000 के करीब पहुंच गए। चीन और रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन तामीर करेंगे। दोनों मुल्कों में मुआहिदा तय पा गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रिएक्टर को इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खलाई बेस की तकमील 2036 तक मुतवक्के। पाकिस्तान, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और आज़रबाईजान समेत 17 मुल्कों को शामिल करने पर इत्तेफाक।